नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार की कई छोटी नदियों का अस्तित्व संकट में है। जीवन का आधार रही ये नदियां भूमाफिया और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। शहर के बीच और आसपास बहने वाली कई नदियों के किनारे का भराव कर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। ये नदियां बड़ी नदियों की छोटी जलधाराएं हैं। अगर इनका अस्तित्व मिटा तो पहले से ही जल प्रलय का संकट झेल रहे इन इलाकों को बचाना मुश्किल होगा। इंसानों की तरह नदियों का भी घर आंगन होता है। नदियों को भी अपने मैदान में खेलना कूदना अच्छा लगता है, लेकिन नदियों के घर आंगन यानी डूब क्षेत्र पर अतिक्रमणकारियों की बुरी नजर है। कई नदियों के डूब क्षेत्र पर अतिक्रमण का संकट है। इस कारण छोटी नदियों या जलधाराओं पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। बिहार में नदियों की सेहत को बरकरार रखने वाले डूब क्षेत्र के संरक्षण की अनदेखी बदस्तूर जारी है। सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान चला रखा है। नदी और तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बावजूद इसके नदियों और तालाबों पर अतिक्रमण करने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। अतिक्रमणकारी नदी में कहीं मकान तो कहीं कुछ और निर्माण कर रहे हैं। नदियों तक पानी लाने वाली छोटी छोटी जलधाराओं और नालों को पाटकर पानी के रास्तों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसी ही स्थिति रही और छोटी और सहायक नदियों का दम घुटा तो कोसी, गंडक और बागमती का जल प्रलय और तबाही मचाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि न तो प्रशासन सबक ले रहा है, न आम लोग सुधर रहे हैं। नदियों का ग्रीन बेल्ट कंक्रीट के जंगल और कॉलोनियों में तब्दील होता जा रहा है। नदियों पर तेजी से हुए निर्माण के कारण पानी का बहाव नहीं हो पाता। देखते ही देखते नदी की जमीन का अतिक्रमण करने की होड़ लग गई है। कहीं खेत खलिहान तो कहीं मकानों का निर्माण किया जा रहा है। कई बार बाढ़ के बाद अतिक्रमण को हटाने की मांग भी होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं। तेजी से हो रहे अतिक्रमण के बावजूद प्रशासन की खामोशी सवाल खड़े करती है। कई छोटी नदियों के अस्तित्व पर लगातार संकट मंडरा रहा है। पिछले एक दशक में राज्य में भूजल स्तर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में राज्य में भूजल स्तर में लगभग 10 से लेकर 200 फीट तक की गिरावट आई है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत जल स्रोतों के अतिक्रमण के मामले सामने आए थे, जिसके बाद सरकार की नींद खुली और सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। सर्वेक्षण के बाद भूमि और राजस्व विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में साल 2019 में इस बात का खुलासा हुआ कि राज्य भर में 1,48,231 जल निकायों में से 34,559 का अतिक्रमण किया गया है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जब हर साल उत्तर बिहार में नदियां बाढ़ लेकर आती हैं। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पहले से ही जल निकायों को पुनर्जीवित करने की योजना चला रही है। अभियान के तहत तालाबों, आहर और पाइन की उड़ाही, पौधे लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ही इलाकों तक नदियों का पानी पहुंचाना भी शामिल है। इसके लिए पहले चरण में तालाब, आहर, पाइन और कुओं को चिन्हित भी किया गया था। जिन जल स्रोतों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की भी योजना है। लेकिन इतने सालों बाद भी इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
दरभंगा शहर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर अधवारा समूह की नदी का अतिक्रमण जारी है। इस अतिक्रमण में नगर निगम और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। निगम ने कचरा डालकर नदी की धारा को कम कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय दबंगों ने मिट्टी डालकर घर बना लिए हैं। अब नदी के भराव के कारण बाढ़ का पानी शहर तक पहुंच जाता है। देखिए दरभंगा के सारा मोहनपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा में खुलेआम नदी का अतिक्रमण हो रहा है। हर साल नियम की तरह आने वाली बाढ़ जान माल का बड़ा नुकसान करती है, विकास की धारा को रोक देती है। बाढ़ को रोकने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। कभी बारिश को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी नेपाल को। हम आपको लेकर चलते हैं दरभंगा शहर से महज 5 किलोमीटर दूर सारा मोहन नाम की जगह, जहां अवधारा समूह की नदी बहती है। लेकिन नदी का हाल देखकर आपको आश्चर्य होगा कि यह नदी है भी या नहीं। हम अभी आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के सारा मोहनपुर में खड़ा है और ये हमारे पीछे आप देखिए ये अधवारा समूह की एक नदी है। जो नदी सदर और केवटी के तरफ से जो भी पानी आता है वो पानी इस नदी से होके गुजर के आगे चली जाती है। लेकिन आप देखिए कि जो सरकारी महकमा है उसके ही द्वारा जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है। जो नगर शहर का कचरा होता है वो कचरा यहाँ पर लाके डाल दिया जाता है। इस नदी से दरभंगा शहर, सदर प्रखंड और केवटी प्रखंड के बड़े इलाके का पानी बाहर निकलता है। लेकिन अतिक्रमण के कारण बाढ़ का पानी अब शहर में ही प्रवेश कर जाता है। नदी की ऐसी हालत के लिए सरकारी महकमे के साथ साथ स्थानीय लोग भी जिम्मेवार हैं। जब आप सारा मोहन पुल पर पहुंचेंगे तो दंग रह जाएंगे। पुल के नीचे ही नदी की धारा को बदल दिया गया है। नदी का भराव कर इसकी धारा को कम कर दिया गया है। इस खेल में दरभंगा के नगर निगम का भी हाथ है। आरोप है कि नगर निगम शहर से निकलने वाले कचरे को नदी में फेंक देता है। धीरे धीरे कचरे ने नदी की धारा को रोक दिया और नदी की चौड़ाई भी कम कर दी। इसके बाद स्थानीय दबंगों ने नदी के किनारों पर मिट्टी डालकर अपने घर बना लिए। हालांकि नदी की जमीन पर कब्जा जमाए प्रदीप कुमार इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हैं। ये देखने से लगता है ये जैन मेरा जमीन है, मेरे दादाजी मेरे पिताजी के नाम से। ये ना इसमें तालाब फूट गया था, बाढ़ आया था ना पुल से, ये तालाब फूट गया था। ये पानी शहर का पानी आकर के ये नाला है, रोड साइड से ना जाके नदी में बह जाता। नदी की जमीन पर कब्जा करने वाले प्रदीप कुमार का दावा है कि नदी में तेज बहाव के कारण कुछ दिनों पहले उनकी जमीन का कटाव हो गया था। इसके बाद उन्होंने लीज पर नगर निगम को कचरा डालकर इसे भरने के लिए कहा था। दावों की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यह भी सच है कि नदी का दायरा कम होने से पानी अवरुद्ध हुआ। शहर के साथ एयरपोर्ट और सदर प्रखंड से आने वाले बड़े हिस्से का पानी इस नदी के सहारे बाहर निकलता है। लेकिन अतिक्रमण के कारण बारिश और बाढ़ का पानी अब शहर में ही तबाही मचाता है। जब नदियों के बहाव को रोक के मिट्टीकरण कर दिया जाता है, जब उसे भर दिया जाता है तो लोग इस जमीन पर दावे करने लगते जरूर हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। गोपालगंज की छाड़ी नदी भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। शहर के बीच से होकर गुजरने वाली ये नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों ने नदी के कैचमेंट एरिया पर अपने मकान बना लिए हैं। अतिक्रमण के कारण नदी की सूरत अब पहचानी नहीं जाती। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सूरत जस के तस है। गोपालगंज शहर से होकर सोनपुर में गंगा नदी में मिलने वाली छाड़ी नदी सदर अनुमंडल के 5 प्रखंडों के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी। इस नदी से गोपालगंज के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कभी सुख समृद्धि हुआ करती थी। नदी से जरूरत पड़ने पर खेतों का पटवन होता था, लेकिन आज गंडक की इस उपधारा पर अस्तित्व का संकट है। नदी का लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण की वजह से ये नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है।
गोपालगंज की जीवनदायिनी कही जाने वाली ये छाई नदी जो है अब अतिक्रमण के भेंट चढ़ गई है। अभी हम गोपालगंज शहर के नोनिया टोली के पास हैं और आप देखेंगे कि जो छाई नदी है, पहले यह नदी काफ़ी चौड़ी थी और लगातार जो गंडक का जो पानी है वो जादवपुर के हीरा पाकड़ से होते हुए और ये देवापुर और माजागढ़ होते हुए सोन नदी में जाकर मिलता था। लेकिन अब इस नदी को पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है और देखें कि जो चौड़ी नदी थी वो कितनी संकीर्ण और कितनी पतली हो गई है और जगह जगह पर घर भी बना हुआ है। छाड़ी नदी यादवपुर के हीरा पाकड़ गांव से निकलकर गोपालगंज शहर होते हुए मांझागढ़ और बरौली से होकर सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। लेकिन गंडक नदी से निकलने वाली ये उपधारा यानी छाड़ी नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। कभी इस नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण अब इसकी चौड़ाई महज चंद फीट ही रह गई है। गोपालगंज के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सिंह राणा के मुताबिक नदी के ज्यादातर हिस्से पर अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर नदी के पानी का बहाव थम गया है। नदी का मुहाना भी बंद हो गया है। इस कारण बारिश होते ही शहर में जल जमाव होने लगता है। ये नदी पिछले मैंने समझिए कि 30-40 वर्षों से अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है। तो जल संसाधन विभाग बाढ़ आने के डर से जो है इसका स्लुइस गेट बंद कर दिया। स्लुइस गेट बंद हो जाने के कारण नदी में नए पानी का प्रवाह बंद हो गया और यह एक संकीर्ण नाले के रूप में वर्तमान में बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सालों पहले इस नदी के स्लुइस गेट को बंद कर दिया था और इसे कभी दोबारा नहीं खोला गया। गेट बंद होने के कारण गंडक का पानी इस नदी में आना बंद हो गया और नदी नाले में तब्दील होती चली गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नदी के अधिकतर भाग पर अतिक्रमण कर लिया। नदी के जीर्णोद्धार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। तत्कालीन डीएम अरशद अजीज ने भी इस नदी के जीर्णोद्धार और सफाई को लेकर अभियान चलाया था, लेकिन डीएम के तबादले के साथ ही नदी के जीर्णोद्धार का काम भी ठप हो गया। नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए, लेकिन अब तक नदी का कायाकल्प नहीं हो सका है। हम लोग लगातार 6-7 वर्षों से इस नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए और छाड़ी नदी के पुराने अस्तित्व में लाने के लिए हम लोग चरणबद्ध रूप से जन जागरूकता अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान चलाएं। हम लोग इस नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। ज़ाहिर तौर पर नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो ये छाई नदी कभी यहाँ पर गंडक का जो पानी बहती थी, लेकिन आज अब ये जो है नाले में तब्दील हो गया है। तो अब ज़रूरत है इस छाई नदी को दोबारा जीर्णोद्धार करने की, ताकि गोपालगंज लोगों को इस नदी का लाभ मिल सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेतिया की चंद्रावत नदी पर भी अतिक्रमण की मार पड़ी है। शहर के संत घाट के पास तो दोनों किनारों से सैकड़ों फीट अतिक्रमण कर इमारतें बना दी गई। प्रशासन मूकदर्शक बना है। जहानाबाद की दर्धा नदी का हाल तो उससे भी बुरा है। रिवर एज में इमारतें तो बनी हैं, मोहल्ले भी बसा दिए गए हैं। कभी ग्रामीण इलाकों में सालों भर सिंचाई का बड़ा जरिया रही ये नदी बरसाती नाले में तब्दील हो गई है। बेतिया की ऐतिहासिक चंद्रावत नदी अतिक्रमण का दंश झेल रही है। नदी का अतिक्रमण कर इसे नाले के जैसा बना दिया गया है। शहर के संत घाट के पास नदी के दोनों किनारों से सैकड़ों फीट का अतिक्रमण किया गया है। इस कारण नदी नाले जैसी दिखने लगी है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी चंद्रावत नदी के पास ये संत घाट का पुल है। यहाँ से आप चंद्रावत नदी का नज़ारा देख सकते हैं, किस तरह से नदी को इनक्रोच किया गया है। ये तस्वीर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से, देखिए जहाँ तक नजर जाए नदी पहले काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और इसका पार्ट जो है वो काफ़ी दूर तक था, लेकिन नदी को दोनों तरफ से नदी का अतिक्रमण किया गया है और अतिक्रमण कर बड़े बड़े मकान जो है वो बना लिए गए हैं। कभी बेतिया महाराज के शासनकाल में नदी का इस्तेमाल व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब नदी का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच गया है। दबंग और भू माफियाओं की टेढ़ी नजर के कारण नदी की जमीन का सौदा किया जा रहा है। रिवर बेड पर रिहायशी इमारत, स्कूल और दुकानें बना ली गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चंद्रावत नदी को बचाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण नदी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है।
बेतिया में संत घाट से लेकर के लगभग अगर चले जाइए तो अनरी चौनरी पुल तक जो कोहरा नदी है, जिसको चंद्रावत कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कोहरा नदी कहा जाता है, उसकी भी हालत वही है। आज इस समय वो नदी जो था पहले मैंने बेतिया राज के ज़माने में उसमें नाव चलने की बात बताई जाती है कि नाव आता था और पथरी घाट में पत्थर उतारा जाता था, लेकिन आज नदी नहीं बन करके अब ये नाला से भी पतला हो गया है। जहानाबाद शहर से होकर गुजरने वाली दरधा नदी भी अतिक्रमण की चपेट में आकर नाले के रूप में तब्दील हो गई है। नदी के दोनों तटों पर अतिक्रमण कर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली गई है। दरधा नदी कभी जहानाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई का एक बड़ा साधन थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण अब सिर्फ बरसाती नाले में तब्दील हो गई है। जहानाबाद शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली यह दरधा नदी पहले काफी बड़े पार्ट को लेकर के यह नदी जो है बिल्कुल शहर से निकलती थी, लेकिन अब हालात यह है कि बिल्कुल नदी के बीचों बीच हम दिखाना चाहते हैं कि नदी के बीचों बीच कई मोहल्ले बस गए हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और इस बिल्डिंग की वजह से नदी का पार्ट जो है सिकुड़ता जा रहा है। पहले जो नदी थी अब नाले में तब्दील होती जा रही है। यह पूरा मोहल्ला जो है इस नदी के बीच में बना हुआ है। इस नदी के शहर में घुसने के साथ ही होरिलगंज, अंबेडकर नगर, जाफरगंज और एरोड्राम के समीप न सिर्फ कई बिल्डिंग बना ली गई है, बल्कि नदी के बीचों बीच कई मोहल्ले बन गए हैं। बरसात के दिनों में इस नदी में बाढ़ आने पर कई मोहल्लों को रातों रात खाली करवाया जाता है। भराई करे तो कि 20 फीट और 20 फीट होते, 40 फीट से कम न होते, कुछ ज्यादा ही होगा। कुछ घर भी बनल है एकरा में। हाँ, बनल है घर। तो का चीज में है? नदी में है उस वाला बना। अच्छा, कितना मकान बन गया होगा नदी में? वो तो बनले है कम से कम कितना होगा तो चारों पट्टी उन्हें मिला के 100 से ज्यादा ही होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले इस नदी में साल के 8 महीनों तक काफी पानी रहता था, लेकिन नदी के सिकुड़ जाने से दरधा नदी अब सिर्फ बरसाती नाला बन गई है और अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई बार कुछ सामाजिक संगठनों ने पहल भी की है, लेकिन तमाम आश्वासनों के बाद भी नदी को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और जहानाबाद से रागीब एहसान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच बहने वाली लक्ष्मणा नदी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा है, लेकिन भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को तहस नहस कर दिया है। यहां तक कि प्रशासन द्वारा बनाए गए छठ घाट पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया गया है। नदी का भराव कर शॉपिंग मॉल, दुकानें और रिहायशी मकान बना लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। इस नदी का पौराणिक महत्व भी है, लेकिन भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर और सरकारी लापरवाही ने इसे नाले में तब्दील कर दिया है। अतिक्रमण के कारण आज नदी को पहचानना भी मुश्किल है। पिछले 1.5 दशक में नदी की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाकर आलीशान भवन खड़े कर लिए हैं। नदी की जमीन पर होटल, मॉल, सैकड़ों दुकानें और आवासीय मकान बना दिए गए हैं। इस कारण नदी की चौड़ाई संकीर्ण होती चली गई और आज नाले में तब्दील हो गई है। बगैर प्रशासनिक मदद से इस तरीके का अतिक्रमण और सरकारी जो नदी का जो बेसिक जो मेन एरिया है, नदी रिवर बेल्ट के अंदर जिस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पे हुआ है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे मॉल्स बन गए हैं, मार्केट बन रहे हैं और ये सब बिना प्रशासनिक मदद या सहयोग के नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो विल पावर है गवर्नमेंट का भी और जिला प्रशासन का, वो इस नदी को लेकर बहुत कम है। लखनदेई नदी सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसे लक्ष्मणा नदी के नाम से भी जाना जाता है।
स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक नदी का पौराणिक महत्व रामायण काल से जुड़ा है। नदी में पूजा पाठ समेत कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, लेकिन आज नदी का स्वरूप नाले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भूमाफियाओं ने सरकारी खर्च पर निर्माण कराए गए छठ घाट को भी ध्वस्त कर उस पर पक्का निर्माण कर लिया है। कुल ये ऐसा लगता है कि प्रशासन की मदद से यह अतिक्रमण कराया गया है और इसमें बड़े पैमाने पर भूमाफिया शामिल है और लक्ष्मणा नदी को एक तरीके से पूरी तरीके से मार देने का प्रयास है। इसलिए कि किसी भी बावजूद जिस तरीके से सीतामढ़ी के अंदर लक्ष्मणा नदी की उपेक्षा हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है और ये पूरा जो सिस्टम है उसको भ्रष्टाचार के हद पे चढ़ा दिया गया। ये पूरी तरीके से जांच का विषय है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग तो ये चाहते हैं कि ये नदी सदाबहार रहे, हमेशा इसमें अविरल धारा रहे। नदी की उड़ाही और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने आंदोलन भी किए। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर जन जागरण अभियान और मुहिम भी चलाते रहते हैं, लेकिन भूमाफिया और सरकारी गठजोड़ के आगे नदी बेबस है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भूख और प्यास